जय हिंद साथियों। अभी तक हमने 3 पार्ट काउंटिंग फिगर के कर लिए, जिसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स में काउंटिंग फिगर में ट्रायंगल को काउंट करना सीखा। और आज के इस पार्ट में हम स्क्वायर को काउंट करना सीखेंगे। बड़ी ही शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे, तो बने रहेंगे सभी साथी। देखो बच्चे, अगर मैं बात करता हूं, मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बता दो जरा इसमें कितने स्क्वायर होंगे, तो आप हंस के कहोगे सर इसमें तो एक ही होगा। लेकिन इसी स्क्वायर को अगर मैं ब्रेक कर देता हूं कुछ इस तरीके से, अब बताइए टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे। आप कहोगे सर यहां पर तो हमें 4 स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। 4 तो ये हो गए, लेकिन बच्चे एक जो बड़े वाला था वो अभी तक हमने काउंट नहीं किया। तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, इसमें बन जाएंगे सर 5 स्क्वायर। इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे बच्चे, 5 स्क्वायर बनेंगे। तो इसी तरीके से क्या हम सभी इसी तरह की फिगर्स में काउंट कर सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं। यहां पर अगर मैं एक और फिगर कुछ ऐसे ही बना दूं, जिसमें आपको स्क्वायर बताने हैं कितने होंगे। देखो जरा ट्राई करना बच्चे, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहां पर हम अंदर के पार्ट को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 6 9 और एक बड़े वाला 10। फिर से गड़बड़ कर दोगे, क्यों? क्योंकि यहां पर आपने ये वाला भी स्क्वायर छोड़ दिया, ठीक है। अब दिमाग में आएगा सर अगर ये बना तो इधर से ये भी बनेगा, और ऊपर की तरफ बना तो सर ये नीचे की तरफ भी बनेगा, है ना। तो बहुत सारे स्क्वायर थे जो हमने मिस कर दिए। तो इस तरीके से तो सर काउंट नहीं कर पाएंगे, और जब इससे बड़ी मैट्रिक्स आएगी तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो देखो बच्चे, काउंट करने की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। इसी फिगर को लेते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बेटा रोज। क्या बोला जाता है? रोज, है ना। पंक्तियां बोला जाता है इनको। और इनको क्या बोला जाता है? कॉलम्स। क्या होते हैं बच्चे ये? कॉलम्स। अब रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो ये पूरी फिगर बनी, इसे बोला जाता है मैट्रिक्स। अब देखो ये क्या बनी है बेटा? मैट्रिक्स बनी है। क्या बनी है? आप कहोगे सर ये मैट्रिक्स बनी है ना। और मैट्रिक्स का जो साइज होता है वो क्या होता है बेटा? रो इंटू कॉलम। मल्टीप्लाई नहीं करना, ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर आर का मतलब है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और सी का मतलब है बच्चे यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। आई होप कि इतनी चीज आप समझ गए होंगे कि रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? मैट्रिक्स बनेगी। और मैट्रिक्स का साइज आप भली भांति पहचान सकते हो। अगर मैं कहूं कि इसमें कितनी रोज हैं बेटा, आप कहोगे 2। और इसमें कितने कॉलम्स हैं, आप कहोगे 2। तो इस मैट्रिक्स का साइज क्या हो गया बच्चे? मैं अगर कहूं कि इस मैट्रिक्स का साइज बता दो क्या हो गया, आप कहोगे सर ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। क्या आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए? ये तो बिल्कुल आसान था। आपने क्या किया बेटा? रोज को काउंट किया, कॉलम्स को काउंट किया, रो इंटू कॉलम, आपने मैट्रिक्स का साइज बना दिया। अब करना क्या है? अब देखो जो ये साइज है ना, इसको एज इट इज लिखो, 2x2 का साइज है, ठीक है। अब दोनों से एक एक कम करते चलो। इससे एक कम करूंगा तो एक आएगा, इससे एक कम करूंगा तो एक आएगा। फिर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और फिर क्या करोगे? इससे एक कम करेंगे तो 0 आएगी, और इससे एक कम करेंगे तो 0 आएगी। और इनका मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है। तो बच्चे क्या करेंगे हम यहां पर? तब तक ये रिपीटिशन करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो यहां पर इनका मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा कितना हो गया बच्चे? 4। और 1 1 जा कितना हो गया? 1। अब इनका टोटल कर देंगे तो ये आ गए अपने क्या? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ये बच्चे क्या आ गए अपने? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ गए, वर्गों की संख्या आ गई 5। ये तरीका था काउंट करने का, ठीक है। ये तो काउंटिंग थी, बट जो मेथड था वो ये था। अब हम क्या करेंगे? क्या इसको काउंट कर सकते हैं? 1 2 3, है ना। और फिर 1 2 3। सर इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, है ना। 1 2 3, 3 कॉलम हो गए और इसमें 3 रो हो गई। मैंने आपको बताया कि आपको क्या पता लग गया? इसका मैट्रिक्स का साइज पता लग गया। उस साइज को यहां पर लिख लो। कितने का साइज है बेटा? 3 गुना 3 का।
3 इंटू 3 का साइज है। तो आप क्या करोगे, दोनों से एक एक कम करोगे तो क्या बनेगा 2 इंटू 2, एक एक कम करोगे क्या बनेगा 1 इंटू 1। अब क्या करना है, रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, क्योंकि यहां पर 1 में से एक एक माइनस करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, और 0 का मतलब मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 3 3 जा हो गया 9, 2 2 जा हो गया 4, और 1 1 जा हो गया 1, 9 और 1 10 और 4 14, मतलब कि 14 टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की अगर हम बात करें तो ये निकल कर आ जाएंगे टोटल कितने, 14। बात समझ में आई। अब एक चीज और आपके माइंड में आई होगी, सर यहां पर क्या 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 ऐसे ही आएगा क्या? ऐसा तो जरूरी नहीं है। सपोज अगर मैं मैट्रिक्स बना देता हूं कुछ इस तरीके की, ठीक है भाई, हमने ये वाली मैट्रिक्स बना दी। इसमें हमने क्या किया बच्चे, ये मैंने 2 लाइन तो लगा दी हॉरिजॉन्टल, और इसमें हम बात करते हैं 1 2 3 एंड 4। आपको करना क्या है, मैंने आपको एक यूनिक मेथड बता दिया। सबसे पहले क्या करोगे बच्चे, आप यहां पर काउंट करोगे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो ये तो हो गई बच्चे क्या, रोज, और ये क्या हो गए, कॉलम्स, है ना। और रो इनटू कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स का साइज होता है। तो आपके पास मैट्रिक्स का साइज क्या निकल करके आया बताओ जरा, रो इनटू कॉलम मतलब 3 इंटू 5 का साइज निकल करके आ गया, 3 इंटू 5 का साइज निकल करके आ गया। दोनों में से एक एक कम करते चलना है, कब तक, जब तक 1 ना आ जाए कहीं पर भी। या तो दोनों में 1 आएगा या एक जगह 1 आएगा। दोनों में 1 कब आएगा, जब दोनों का साइज सेम होगा, अदरवाइज तो एक जगह 1 पहले आ जाएगा। और कहीं पर भी 1 आ जाए वहीं पर रुक जाना है। 3 से 1 कम करेंगे 2, और 5 से 1 कम करेंगे 4, है ना, 3 2 1, और ये आ गया 3। अब यहां पर 1 आ गया, रुक जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना 5 कितना 15, 4 गुना 2 कितना बेटा 8, 08 लिख दूं वही होता है, 3 इंटू 1 3। अब इनका अपने को कर देना है एडिशन, 15 और 3 18 और 8 कितना हो गया 26। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकल करके आ गए अपने पास 26। बोलो मजा आया या नहीं आया? क्या आप इस मैट्रिक्स में बार बार काउंट करोगे कि कितने स्क्वायर बन रहे थे? तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स को काउंट करने का एक जबरदस्त मेथड मैंने आपको बता दिया। अब सर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन अपने पास आता है ये, फटाफट से मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चे, बताइएगा आप जल्दी से, मेरे साथ साथ बताते चलेंगे कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ठीक है। एक और मैट्रिक्स मैं बना देता हूं यहां पर कुछ इस तरीके से। ये हमने ले लीजिए एक और मैट्रिक्स, तो इसका आंसर भी आप कोशिश करना इजीली आप बता दोगे, ऐसी कोई बात नहीं कि ना बता पाओ, डेफिनेटली आप इसका आंसर भी बता दोगे। देखो बच्चे, ये बन गई हमारी 2 मैट्रिक्स। अब आप क्या देखोगे, यहां पर साइज को देखोगे। सबसे पहले साइज देखना है, ये है सर 1 2 3 और 4, ठीक है। और ये क्या है 1 2 3 4। इसमें मैट्रिक्स में 4x4 की मैट्रिक्स हुई तो साइज इक्वल होगा। और इसमें देखा 1 2 3 4, और इसमें देखा 1 2 3 4 एंड 5। यहां पर जो मैट्रिक्स का साइज बना वो 4 इंटू 5 का बना। अब 2 चीजें मैं आपको बता के जा रहा हूं, ध्यान से समझना। दोनों के लिए मैंने एक यूनिक मेथड बताया कि मैट्रिक्स का साइज लिखना है, दोनों से एक एक कम करना है, कब तक, जब तक एक जगह या दोनों जगह 1 ना आ जाए। मल्टीप्लिकेशन का एडिशन कर देना है, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, है ना। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं भाई, मैट्रिक्स 2 टाइप की हुई ना, जहां पर रो और कॉलम इक्वल हो और जहां पर रो और कॉलम इक्वल ना हो। तो यहां से अपने को एक बात पता लग गई कि मैट्रिक्स 2 टाइप की होती है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो,
जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो। अगर रो और कॉलम इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 4, ठीक, 3 इंटू 3, तरीका तो वही करेंगे, हम सेम तरीका अप्लाई करेंगे, बट यहां पर हम कैलकुलेशन को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। समझ रहे हो बात को? कैसे बोल सकते हैं सर? वही चीज तो बताने के लिए मैंने ये सब लिख रहा हूं मैं। ये यहां पर आप 4 4 जा 16 लिखते हो, मैं बोलता हूं इसको क्या लिखो, 4 का स्क्वायर लिखो। 3 इंटू 3 ये 3 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये वाली कहानी दोहराने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको ट्रायंगल सिखाई थी, है ना। और यहां पर मान लीजिए इस ट्रायंगल को मैंने इतनी वर्टिकल लाइन से ब्रेक कर दिया, तो हम क्या करते थे, 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को गिन करके ऐड कर देते थे ना। तो इसमें मैं क्या फॉर्मूला लगा रहा था, सम ऑफ n नंबर्स, है ना। इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब यहां पर एक बात बताओ बच्चे, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और इन सभी का एडिशन ही तो करना है अपने को। तो यहां पर हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नंबर्स, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में n क्या होगा, n क्या होगा, ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब रो और कॉलम इक्वल हो। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। अब यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, n की वैल्यू हो गई यहां पर 4। अब दोनों तरीके से हम काउंट करते हैं। पहले मैं इसका एडिशन करके दिखाता हूं, 4 गुना 4 16, 3 गुना 3 9, 2 गुना 2 4, और 1 गुना 1 1, ठीक है। इसका एडिशन करें, 16 और 4 20, 9 29 और 1 30, ये 30 हो गया। चलो जी कोई बात नहीं, ये तो छोटा नंबर था, 4x4 की मैट्रिक्स थी, हम इस तरीके से भी कर सकते थे। लेकिन मान लो मैट्रिक्स आ गई 11x11 की, तब क्या करोगे, 11 गुना 11 121, 10 गुना 10 100, 9 गुना 9 81, ऐसे करके चलोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तब ये फॉर्मूला काम आएगा। अब देखो फॉर्मूले में n की वैल्यू को हम 4 पुट करते हैं, तो देखो क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर n की वैल्यू 4 इंटू 4 प्लस 1 5 इंटू 4 2 जा 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा 6। 2 से काटा 2 गुना 3 6, 2 गुना 2 4, 3 से काटा 3, और 5 गुना 3 15, 15 दूनी कितना हो गया बच्चे 30। देखो डायरेक्ट आ रहा है अपना आंसर, हमें ये काम करना ही नहीं था, डायरेक्ट अपना आंसर आएगा 30। समझ पाए बात को? इसको मैं एक बार स्किप कर रहा हूं, और यहां पर मैं एक मैट्रिक्स का साइज लिख रहा हूं। मैट्रिक्स का साइज लिख रहा हूं बेटा कितना, मैट्रिक्स का जो साइज है वो है आपका 6x6 का। तो आप क्या करोगे, एक एक माइनस करोगे, 5 गुना 5 करोगे, 4 गुना 4 करोगे, 3 गुना 3 करोगे, 2 गुना 2 करोगे, और 1 गुना 1 करोगे, है ना। अब आप क्या करोगे, 6 गुना 6 36, 5 गुना 5 25, 4 गुना 4 16, 3 गुना 3 9, 2 गुना 2 4, और 1 गुना 1 1। इन सभी का एडिशन करोगे तो देखो एडिशन करने का भी तरीका है, वो क्या है सर, 16 और 9 25, 25 और 5 30, 30 और 30 60, 60 और 20 80, 80 और 11 कितना 91। ठीक है, ये आ गए अपने क्या, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। हम क्या निकालना सीख रहे थे, टोटल स्क्वायर्स। अपने कितने आ गए 91। अब देखो मैं डायरेक्ट क्या देखता, मैं देखता कि सर जहां पर रो और कॉलम इक्वल हो जाए, 6x6 की मैट्रिक्स आई, तो फॉर्मूला क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6,
वेयर n विल बी द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहां पर मैं n की वैल्यू कितनी पुट कर दूं 6। अगर मैं n की वैल्यू 6 पुट कर देता हूं तो डायरेक्ट पुट करता मैं 6 गुना 7 और 6 दूनी 12 और 1 13 बटे कितना 6 से काट दिया 6 13 गुना 7 कितना 91। अब एक बात बताओ, आपको ये मेथड इजी लगा या ये मेथड इजी लगा? जब अपनी मैट्रिक्स का साइज बड़ा हो, रो और कॉलम इक्वल हो, तब हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं सम ऑफ द स्क्वायर टिल n नंबर्स। लेकिन अब आप ये मत बोलना कि सर इसके लिए भी कोई कैप्सूल दे दो, इसके लिए कोई तरीका नहीं है बेटा। इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा। तो ये 2 गुना 3 और 1 गुना 2, ठीक। तो 5 गुना 4 कितना हो गया 20, 4 गुना 3 12, 3 गुना 2 6 और 2 गुना 1 2। इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 12 6 18 और 2 20 और 20 कितना 40। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो भाई अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट जहां पर रो और कॉलम इक्वल हो जाए वहां पर हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? तो मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इससे ज्यादा मैं आज की क्लास में कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है। एक तो मैं ये लिख रहा हूं बच्चे, यहां पर अपन को बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बनेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताना। जिसने आंसर दिया मैं उसका आंसर क्रॉस चेक करूंगा, ठीक है। आपका आंसर मैं ज़रूर चेक करूंगा कमेंट सेक्शन में और रिप्लाई भी दूंगा कि आपने बिल्कुल सही किया या गलत किया। अगर गलत किया तो कहाँ पर गलती हुई मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। एक तो है आपका होमवर्क, ये यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं कितने होंगे। आपको बताना है बच्चे वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या आपको बतानी है यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है। इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को फाइंड आउट करना। पहले इसको दिमाग में सेट कर लो, फिर मैं रेक्टेंगल्स के बारे में बताऊंगा और फिर इनके मिसलेनियस क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताया करो कि वीडियो सही रही और किस टॉपिक पर आप ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।